नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइल में। न्यूक्लियर तैयारी शुरू हो चुकी है। इन चेहरों को आप ध्यान से देख लीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर, न्यूक्लियर तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन पहली ब्रेकिंग न्यूज, यकीन मानिए ये तस्वीरें आपको हैरान करने वालेंगी, क्योंकि गाजा का युद्ध अब वेस्ट बैंक में दिखाई दे रहा है। हेब्रोन में आईडीएफ ने घर को धमाके से उड़ाया। दिखाइए जरा घर में मौजूद हमास से जुड़े दो भाइयों को। ये देखिए, दो भाइयों पर अटैक, दो भाइयों पर अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, हेब्रोन में आईडीएफ का बड़ा हमला। ये देखिए जरा, हेब्रोन में मेजर स्ट्राइक की गई है, जिसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। लोकेशन प्लीज। हेब्रोन में आईडीएफ का बड़ा हमला, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, हमास से जुड़े दो लोगों को घर के अंदर उड़ा दिया, उनके ऊपर अटैक किया गया है। में एक और बड़ी खबर, सीधा ये बड़ी खबर, यरूशलेम में इजरायली फोर्सेस के साथ संघर्ष। दिखाइए जरा, वेस्ट बैंक की लड़ाई आगे बढ़ रही है। ये देखिए जरा, एम्बियंस अप करिएगा। ये देखिए गोलीबारी, इजरायली फोर्सेस और स्थानीय लोगों के बीच में फायरिंग। ये देखिए जरा, एम्बियंस अप। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यरूशलेम में किस तरीके से संघर्ष की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये आतिशबाजी नहीं है, ये वहां पर मेजर अटैक है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, फायरवर्क से अटैक किए गए हैं। मैं जाऊंगा सुशील, दोनों विजुअल दिखाइए सिर्फ स्क्रीन पर, दोनों विजुअल। एक तरफ हेब्रोन में घर को उड़ा दिया गया, दूसरी तरफ यरूशलेम में बमबारी। ये देखिए जरा, लोकेशन मेंशन करिए लेफ्ट वाले विजुअल में। यरूशलेम में बमबारी ऑन द लेफ्ट, हेब्रोन में जो अटैक किया गया है वो ऑन द राइट। ये देखिए जरा, ये मेजर स्ट्राइक है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। सिविलियंस पर इजरायली फोर्सेस का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जेनिन में 2 दिन में 10 लोगों की मौत। विद वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए, एम्बियंस अप करिएगा। गोलीबारी की आवाज। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। सिविलियंस पर इजरायली फोर्सेस का हमला। ये देखिए जरा, एक बार फिर से मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा। सुशील, इसके बगल में जरा यरूशलेम वाले शॉट दिखाइए। ये है जेनिन और इसके लेफ्ट में है यरूशलेम। वेस्ट बैंक पूरी तरीके से जल रहा है। ये देखिए जरा, यरूशलेम मैंने कहा था। बिपिन चौबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके। बिपिन के साथ कैमरामैन गंगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। बिपिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा फोकस, एक्शन शिफ्ट हो चुका है अभी इस वक्त वेस्ट बैंक की तरफ, गाजा से। क्या जानकारी आ रही है आपके पास? देखिए निशांत, 50-50 इसको अगर डिवाइड किया जाए तो शायद कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां अब तक वेस्ट बैंक में जो चिंगारी शांत थी वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा भड़की हुई है। वेस्ट बैंक माना जा रहा था कि इजराइल के पूरा होल्ड में है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आप दिखा रहे हैं, वो ये जाहिर कर रहे हैं कि वेस्ट बैंक में ऑल इज नॉट वेल, और उसकी तस्दीक करती हुई ये तमाम तस्वीरें हैं। और आज शुक्रवार यानी जुमे का दिन है, और जुमे के दिन 2 जगहों पर हिंसा एकदम होनी लाजमी है। पहला जेरूसलम और दूसरा वेस्ट बैंक का इलाका, जहां पर हिंसा होती ही होती है। 6 दिन तो वेस्ट बैंक शांत रहता है, लेकिन शुक्रवार को वेस्ट बैंक को सुलगने से कोई नहीं बचा सकता है। ये बात पहले से तय मानी जाती है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं जरा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। एक तरफ आपके सामने हेब्रोन में घर को उड़ा दिया गया, दूसरी तरफ यरूशलेम में अटैक हो रहा है। ये देखिए, तीसरी तरफ जेनिन में सिविलियंस पर अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो। ये देखिए, जेनिन में खतरनाक फिलिस्तीनी लड़ाके पहुंच चुके हैं। ये देखिए, एम्बियंस अप करिएगा।
वेस्ट बैंक में जो हमला हुआ इजरायली फोर्सेस का, उसका वीडियो है ये। जेनिन में खतरनाक फिलिस्तीनी लड़ाके, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल के इलियट एयरपोर्ट के ऊपर मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए। इजराइल के इलियट एयरपोर्ट के ऊपर से मिसाइल, लोकेशन यमन से दागी गई इजराइल के अंदर मिसाइलें, ये देखिए। इजराइल के इलियट के ऊपर से मिसाइलें, लोकेशन लिखिए जरा। यमन से मिसाइलों का अटैक, ये देखिए जरा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर और दो ब्रेकिंग, दो शॉट तैयार रखिएगा। उत्तरी इराक में यूएस बेस पर हमला, ब्रेक करिए। इरबिल में यूएस बेस को किया गया टारगेट, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरी इराक में यूएस बेस पर हमला, यह बड़ी खबर। लोकेशन मेंशन करिए। इरबिल में यूएस बेस को टारगेट किया गया, यह देखिए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए सुशील। उत्तरी इराक में एक हमला हुआ है यहां पर, और दूसरी तरफ इजरायली एयरपोर्ट के पास मिसाइल, ये हूतियों ने अटैक किया यमन से। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरे साथ एम्बेसडर पिनाक रंजन जी आ चुके हैं। पिनाक सर, अमेरिका और इजराइल दोनों पर कंबाइंड अटैक हो रहे हैं। अब शार्प रिएक्शन लूंगा सर, क्योंकि अभी हम ओपनिंग कर्टन रेजर में हैं। व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट सर? मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंशन शुरू हो गया है। हम सबका मतलब मकसद ये था कि ये एक्सपैंड ना हो, पर एक्सपैंड अब रोक नहीं पा रहे हैं अमेरिका। उन्होंने कैरियर ग्रुप्स वगैरह तो लगा दिए हैं, पर उससे कोई धमकी से कोई लगता है ये छोटे मोटे जितने भी ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स वगैरह हैं, उनको उस कैरियर से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है ये एक्सपेंशन हो रहा है, बट नॉट ऑन दैट स्केल। जो अगर किसी नेशन का जो बैकिंग हो, पर ये ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूं ईरान का, इनके पीछे से ईरान का हाथ। ओके, आप बने रहिए। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। मैं चाहूंगा टिकर में खबर अपडेट करें जरा। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, आर्मोस्क में यूक्रेनी पोस्ट को उड़ा दिया, ये देखिए जरा। लेकिन अब जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं वो आज की सबसे सेंसेशनल विजुअल है, ये देखिए। रूस ने फिर किया थर्माइट बम का इस्तेमाल, ब्रेक करिए विद द वीडियो, दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, यूक्रेनी पोजीशंस पर थर्माइट बम से हमला किया गया, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन के ऊपर थर्माइट बम से हमला किया गया, यूक्रेनी पोजीशंस पर थर्माइट बम से इस्तेमाल किया गया, ये देखिए जरा। ये रशिया का मेजर स्ट्राइक है यूक्रेन के ऊपर। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, ऑटो ब्रेकिंग, ऑटो शॉट दिखाइए। और अगर हमारे सभी मेहमान आ गए तो सभी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक बार फिर से। यहां पर पहली बड़ी खबर जो मैंने आपको दिखाई वो यरूशलेम, हेब्रोन में आईडीएफ ने एक घर को उड़ा दिया है। यह हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, बड़ी डिटेलिंग आ रही है। दूसरी खबर, आईडीएफ और स्थानीय लोगों के बीच में फायरिंग हुई है। यरूशलेम से वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वहां पर जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। फिर सिविलियंस पर आईडीएफ का हमला जेनिन में, 2 दिन में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और जेनिन में एक और जानकारी आ रही है, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस का हमला। जेनिन में जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं वो पहुंच चुके हैं, ये जानकारी आ रही है। यमन से इजराइल पर मिसाइल दागी गई, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से एलियट जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर से यमन की मिसाइलें जा रही हैं। फिर उत्तरी इराक में और इरबिल में यूएस बेस को टारगेट किया गया है, ये ईरान समर्थित विद्रोहियों ने टारगेट किया, ये जानकारी है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला और रूस ने फिर से थर्माइट बम का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त की सबसे लीड स्टोरी, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने दिखाई न्यूक्लियर पावर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का परीक्षण किया। न्यूक्लियर सबमरीन अलेक्जेंडर 3 से किया गया मिसाइल परीक्षण। नाउ विद द विजुअल, व्हाइट सी से कामचाटका प्रायद्वीप पर हिट किया गया टारगेट, यह बड़ी खबर है।
रूस ने व्हाइट सी में पानी के नीचे से लॉन्च किया आईसीबीएम। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए, रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने दिखाई न्यूक्लियर पावर विद द विजुअल। दिखाइए जरा ब्रेकिंग एंड शॉट। ये देखिए, रूस ने अपनी न्यूक्लियर पावर दिखाई है। ये देखिए जरा, दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। बैलिस्टिक मिसाइल विद अ वीडियो, दिखाइए जरा। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में ये बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, इसका जो फ्लोर ग्रोथ डिटेल है वो दिखाता हूं मैं अब आपको। ये देखिए जरा, महाविनाशक बुलावा मिसाइल। ये देखिए रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखिए अलेक्जेंडर 3 न्यूक्लियर मिसाइल से लॉन्चिंग की गई है। फिर रेंज 8000 किलोमीटर है, लंबाई 12 मीटर, क्षमता 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। मिसाइल की जद में यूरोप और अमेरिका। ये बड़ी खबर है। लेकिन यहीं से एक और फ्लोर ब्रेकिंग। उत्तर कोरिया कर रहा है न्यूक्लियर वॉर की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर कोरिया कर रहा है न्यूक्लियर वॉर की तैयारी। तेजी से न्यूक्लियर हथियार जमा कर रहा है नॉर्थ कोरिया। परमाणु हथियार डिपो बिल्डअप करने में लगा किम जोंग। दक्षिण कोरिया पर हमले की प्लानिंग में किम जोंग। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का बड़ा दावा। नॉर्मल ब्रेकिंग एंड शॉट्स। ब्रेक करिए, उत्तर कोरिया कर रहा है न्यूक्लियर वॉर की तैयारी विद द वीडियो। किम जोंग परमाणु हथियार इकट्ठा करने में लगा। न्यूक्लियर हथियार जमा कर रहा है उत्तर कोरिया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, न्यूक्लियर तैयारी। ये देखिए किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। ये देखिए जरा, परमाणु हथियार डिपो बना रहा है किम जोंग। बगल में रशिया ने जो अपना टेस्ट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी पहुंचने के बाद तेज की तैयारी। ये दिखाइए, नेक्स्ट चेंज करिए। द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। फिर देखिए, अमेरिका पर परमाणु हमला करने की धमकी दी थी। ये बड़ी खबर आ रही है। फिर किम जोंग के समर्थन में खुलकर आए रूस और चीन। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर चेंज करिए, उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने में नाकाम पश्चिमी देश। ये रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका को चीन से युद्ध का खतरा। ब्रेक करिए, सीधे आइए, अमेरिका को चीन से युद्ध का खतरा। अमेरिका खरीदेगा 1000 क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल से दूर से ही परमाणु हमला कर सकेगा अमेरिका। यूएस एयरफोर्स ने LRSO यानी लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन मांगा। AGM-86 मिसाइलों की जगह तैनात होगी नई मिसाइलें। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका की एक और न्यूक्लियर तैयारी। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी। ये देखिए जरा, अमेरिका की तैयारी एक तरफ है और बगल में मैं चाहूंगा नॉर्थ कोरिया वाली जो है डिटेलिंग वो लेकर आइए यहां पर मेरे लेफ्ट में। ये देखिए यहां पर, बल्कि ऑन माय लेफ्ट साइड, ये देखिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन तैनात करने की तैयारी में अमेरिका। ये बड़ी खबर है। 1000 क्रूज मिसाइल खरीदेगा अमेरिका। उत्तर कोरिया की खबर आप यहां पर देखते रहिए। इसी के बाद सुशील चलाइएगा सबमरीन वाली खबर जो रशिया के, जिन्होंने सबमरीन से वेपन लॉन्च किया है। लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन तैनात करने की तैयारी है। LRSO के लंबी दूरी से परमाणु अटैक संभव है। अमेरिकी एयरफोर्स खरीदेगी 1000 क्रूज मिसाइल। 2024 के बजट में $978 मिलियन की मांग। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। सीधे चलिए, जनरल के सिन्हा हमारे साथ है। सिन्हा सर, दिस इज गेटिंग वेरी बिग। उन्होंने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया है बुलावा फ्रॉम द सबमरीन। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका को लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल चाहिए जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये न्यूक्लियर पॉस्चरिंग के आगे की कहानी दिख रही है अब? जय हिंद निशांत।
जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन चल रही हैं, जैसे स्टॉक पाइल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, सब अपनी संख्याओं को बढ़ा रहे हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी के लिए। और ये देखिए संख्याओं का आप याद लें तो अभी रशिया का एक लीड है, अमेरिका उसको जल्द ही पकड़ने वाला है। कल रिपोर्ट आई थी कि मोरलेस जो उनकी संख्याएं हैं जो 5000 के आसपास में हैं, दोनों एक दूसरे को पकड़ने वाले हैं। चाइना 400 न्यूक्लियर वॉरहेड वाला, वो मेरे ख्याल से 2 साल में 1000 में पहुंचना चाहता है। और आप देख रहे हैं इसकी प्रोलिफरेशन, ईरान का एस्पिरेशंस आप देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया उसकी एस्पिरेशन, एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स। तो ये जो न्यूक्लियर डिटरेंस होती दैट हैज बीन डिफीटेड। सीटीबीटी का आपने देखा, रशिया निकल गया उससे 2 दिन पहले। उसने जितने भी परमाणु की संधि थी अमेरिका के साथ, उसको धीरे धीरे तोड़ रहा है। तो आप जो कह रहे हैं, जो आप चिंताएं जारी कर रहे हैं कि एक स्टेप आगे, और जो उसका टिकिंग क्लॉक्स, डूम डे का एक टिकिंग क्लॉक्स होता है जो कि उसको थिंक टैंक निकालते हैं, वो अब केवल 7 सेकंड में बचा है। 7 सेकंड, वर्ल्ड इज अवे ऑन डूम्सडे फ्रॉम 7 सेकंड्स अवे। तो वो धीरे धीरे करके, क्योंकि इस तरह से प्रोलिफरेशंस होती हैं। और देखिए ये बहुत चिंताजनक आप खबर बता रहे हैं सिन्हा सर, बी विद मी। बड़ी खबर, अमेरिका पर बढ़ रहा है परमाणु खतरा। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और चीन की परमाणु धमकी अमेरिका के लिए खतरा। ब्रेक करिए, ये यहां पर टिकर ऑफ करिए ये जरा। रूस और चीन की न्यूक्लियर तैयारी का सामना नहीं कर रहा है अमेरिका। रूस और चीन की परमाणु तैयारियों से बड़ा खतरा। रिपोर्ट आ रही है, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु खतरा जो है वो बढ़ गया अमेरिका के ऊपर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर, सीधे आइए, ये देखिए सीधे बिग बॉल पर आइए। लेकिन बड़ी खबर, अमेरिका पर बड़ा परमाणु खतरा, ये बड़ी खबर है। रूस और चीन बढ़ा रहे हैं न्यूक्लियर वॉरहेड, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। 2 परमाणु शक्तियों का सामना करने को तैयार नहीं है अमेरिका। रूस और चीन बढ़ा रहे न्यूक्लियर वॉरहेड, ये बड़ी खबर है। फिर ये देखिए, रूस चीन से मुकाबले के लिए सेना को और मजबूत करने की जरूरत, ये रिपोर्ट आई है। समय के मुताबिक नहीं, अमेरिका की नीतियां, रिपोर्ट आई है। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बहुत बड़ी खबर, अमेरिका नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिका और चीन के बीच न्यूक्लियर वेपन्स पर बातचीत। ब्रेक करिए, परमाणु हथियारों की होड़ रोकने के लिए बैठक विद द वीडियो। बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात से पहले अहम बैठक। अमेरिका ने चीन से परमाणु हथियारों की डिटेल मांगी। परमाणु मुद्दे पर करीब 8 साल बाद मिले अमेरिका और चीन। यह बड़ी खबर है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए किस तरीके से अमेरिका पर खतरा बढ़ा। अमेरिका चीन से परमाणु मसले पर बैठक कर रहा है। के बीच में अब हम वापस आ रहे हैं गाजा के ऊपर। न्यूक्लियर तैयारी आपने देखिए, ये देखिए मिशन गाजा या मिशन ईरान, आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों? लेकिन सेंसेशनल खुलासा, गाजा के खान यूनिस में विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो, ब्रेक करिए, बहुत खतरनाक वीडियो है। अल वालिद मस्जिद पर मिसाइल अटैक, ये देखिए जरा, रॉन्ग वीडियो, ये देखिए, हां, धमाके में उड़ी मस्जिद की इमारत, ये देखिए जरा, ये देखिए आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए गाजा के खान यूनिस में विध्वंसक हमला, अल वालिद मस्जिद पर मिसाइल अटैक, धमाके में उड़ी मस्जिद की इमारत। ये देखिए, प्ले करिए जरा इसको, आसपास की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। फिर से प्ले करिए वीडियो यहां पर, ये देखिए जरा, मेजर स्ट्राइक की गई है, बड़ा सेंसेशनल वीडियो है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें आसमान कुछ ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। एयर स्ट्राइक से गाजा में जबरदस्त तबाही। ब्रेक करिए विद द वीडियो, खंडर नजर आ रहा है गाजा का रिहायशी इलाका। एम्बियंस अप, आईडीएफ हमले में 40,000 घर तबाह।
गाजा में करीब 50% रिहायशी घर तबाह। 34 दिन में 32,000 टन बारूद की बारिश। के 50 आतंकी मार गिराए गए। ये बड़ी खबर। मैं जाऊंगा, ये जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। और इसके बाद मैं सीधे आ रहा हूं मेरे सहयोगी विपिन चौबे के बाद। ये देखिए, एक तरफ मस्जिद उड़ा दी गई, दूसरी तरफ गाजा पूरा खंडहर बना हुआ है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग है जो मेरे पास जानकारी है। इजराइल पहुंचा हथियारों का जखीरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। इजराइल पहुंचा हथियारों का जखीरा। 123 कार्गो प्लेन इजराइल में लैंड करते हैं विद वीडियो। 7 शिप से भी हथियार पहुंचे। 7,000 टन सैन्य सामान इजराइल पहुंचा। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यह बड़ी खबर है। 7,000 टन सैन्य सामान, यह देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो को सुशील फिर से प्ले करिए। यह देखिए, अमेरिका से पहुंचा यह हथियार। बॉल पर यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, सीधे प्ले करिए। अमेरिका से इजराइल को मिली हथियारों की नई खेप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने यूक्रेन से इजराइल भेजे हथियार विद वीडियो, दिखाइए जरा। यूक्रेन से हजारों गोले इजराइल भेजे गए। 155 mm के शेल्स भेजे गए हैं। अमेरिकी शिप ने आईडीएफ को 2500 टन सैन्य सामान डिलीवर किया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए किस तरीके से कितने हथियार पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके साथ सीधे चलिए विपिन चौबे के पास। विपिन, ये बहुत बड़ा स्टॉक पाइल पहुंचा इजराइल। ये युद्ध लंबा चलने वाला है विद ऑल द डिटेलिंग। जी बिल्कुल निशांत, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। जो सोचकर इजराइल ने ये युद्ध अपनी तरफ से शुरू किया वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि गाजा पट्टी का इलाका कितना छोटा सा है और उस इलाके में अब तक 25,000 टन से ज्यादा गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा चुका है। बीच में यह खबर आई थी कि इजराइल के पास गोले बारूद की कमी पड़ गई है, जिसका हमास के लड़ाके फायदा उठा सकते हैं। इस बीच अमेरिका फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इस युद्ध में, इस जंग में इजराइल के साथ है। और अब खबर यह आ रही है कि एक बड़ी खेप अमेरिका से जंगी सामानों का लेकर इजराइल के पास पहुंच गया है, जो ये जाहिर करता है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि इस युद्ध में इजराइल कहीं से भी कमजोर पड़े। इसीलिए हर वो चीज, जमीन, समंदर, आसमान, तीनों जगहों पर इस्तेमाल होने वाले वो जंग के गोला बारूद वो प्रॉपर अमेरिका पहुंचा रहा है, जिसकी आज की तारीख में इजराइल को जरूरत है। और उसी के मद्देनजर इजराइल को अमेरिका से नए हथियार, सीधे आइए जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, प्ले ऑन करिए इसको जरा। इजराइल को अमेरिका से नए हथियार, 123 कार्गो प्लेन पहुंचे। बगल में हमारी वो ब्रेकिंग चलाइए। 7 शिप सैन्य सामान पहुंचा है, यह जानकारी आ रही है। और ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने कहा यूक्रेन वाली खबर चलाइए प्लीज यहां पर। फिर 7,000 टन हथियार पहुंचा है, 7,000 टन। और जो यूक्रेन के हथियार है वो भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए हथियारों की जो नई खेप, यूक्रेन से आया गोला बारूद, ये जानकारी आ रही है। फिर इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन से भेजे हजारों गोले, 155 mm शेल्स है। इजराइल के इमरजेंसी वेयरहाउस से यूक्रेन भेजे गए शेल्स। लेकिन अब मैं चाहूंगा जरा सीधे आइए, ये वाली ब्रांडिंग दिखाइए। और इसके साथ जो इस खबर की पहली खबर है, मतलब हथियारों वाली खबर, उसको मेरे बगल में यहां पर लेफ्ट में प्ले करिए। हमारे कुछ सवाल हैं की ग्राफिक्स में, और वो मैं खबर के साथ दिखाऊंगा। क्या अमेरिकी हथियार सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह के लिए? मिशन गाजा या मिशन ईरान? टिकर ऑफ कर दीजिए, ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा बगल में यहां पर ब्रेकिंग दिखाइए। जो अमेरिका से हथियार पहुंचे, 7,000 टन हथियार पहुंचा, ये देखिए जरा, उसकी डिटेलिंग भी है, शिप्स भी है। क्या इजराइल युद्ध लंबा चलेगा? बड़ा सवाल है। फिर दूसरा, क्या इजराइल और मुल्कों से भी युद्ध करने की तैयारी कर रहा है? फिर क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर लड़ने का प्लान किया है?
ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा ये वाला की ग्राफिक्स लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और क्विक रिएक्शन, वेरी क्विक रिएक्शन, शार्प रिएक्शन फ्रॉम के सिन्हा सर। सिन्हा सर, इतना हथियार पहुंच रहा है, आप व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? देखिए, मेरे आकलन तो यही कहती है कि देखिए ये यहाँ नहीं थमेगा, उनको लेबनान को देखना ही पड़ेगा और मेरे ख्याल से ईरान। और मैं नहीं कहता, ये अपने नफ्ताली बेटन का नाम, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में ईरान को भी करना पड़ेगा और जो ये चैलेंजेस इन्होंने दिया है उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना पड़ेगा। और मेरे अनुसार वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा कुछ चलेगा और लंबा समय चलेगा। You're right, sir. You're right, absolutely right. लेकिन बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए गाजा पट्टी में इजराइल का विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए विद द वीडियो। आईडीएफ नेवी फोर्स से किया हमला, विद द वीडियो दिखाइए जरा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च ठिकानों पर अटैक किया गया है। आईडीएफ के हमलों में हमास को भारी नुकसान पहुंचा, ये जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। आईडीएफ हमले में मारा गया हमास कमांडर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए वीडियो। ये देखिए, हमले में इब्राहिम अबू महसीब मारा गया। ये देखिए जरा, हमास की सेंट्रल कैंप ब्रिगेड का चीफ था। खबर सीधे आइए। गाजा में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। 24 घंटे में हमास के 100 ठिकानों पर अटैक किया गया है। ये देखिए जरा, एम्बियंस अब करिएगा। इजरायली एयरफोर्स ने किया बड़ा दावा। ये देखिए जरा, गाजा में भीषण बमबारी की गई है, 100 ठिकानों पर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो दिखाइए जरा। हमास के सफाई में लगी आईडीएफ की 162वीं डिवीजन, शिफा अस्पताल के पास आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और इसकी डिटेलिंग देखिएगा। बमबारी के बीच गाजा छोड़ रहे हैं लोग। ब्रेक करिए विद द वीडियो। उत्तरी गाजा में जान बचाने की जंग, परिवार समेत भागते नजर आए लोग। हमलों में 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। यह बड़ी खबर है, गाजा छोड़ के जाते लोग। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। उत्तरी गाजा को लगातार छोड़ रहे हैं फिलिस्तीनी। ब्रेक करिए, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, उत्तरी गाजा को लगातार छोड़ रहे हैं फिलिस्तीनी। ब्रेक करिए, इसके शॉर्ट देखिएगा जरा। 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा लोगों ने उत्तरी गाजा छोड़ा। इजरायली कॉरिडोर से भाग रहे लोग। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। 2 दिन पहले 50,000 फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा से भागे। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। गाजा में तबाही के बाद किस तरीके से लोग छोड़ रहे हैं, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, जो मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं। सीधे आइए, बड़ी खबर देखिएगा। अब बात कर रहे हैं अस्पताल पर कयामत। अस्पताल पर कयामत, ये क्यों कर रहे हैं नेतन्याहू? सीधे आइए, पहली बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। इंडोनेशियन अस्पताल के पास एयर स्ट्राइक। ये देखिए, एम्बियंस अप। हमले के बाद लगी भीषण आग। ये देखिए, अस्पताल पे अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, इंडोनेशिया अस्पताल के पास अटैक किया गया है। मैं चाहूंगा टिकर को प्लीज जरा अपडेट करके खबर चलाएं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इंडोनेशिया अस्पताल के पास अटैक, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इंडोनेशिया अस्पताल के पास विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। ये देखिए जरा, हमले के बाद जान बचाकर भागते दिखे लोग। ये तस्वीरें देखिए जरा। ये देखिए, हमले के बाद अस्पताल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए जरा, फिर से वीडियो प्ले करिए सुशील। अस्पताल में हजारों मरीजों का चल रहा था इलाज। ये अस्पतालों पर अटैक है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। आईडीएफ हमले से अस्पताल में दहशत विद द वीडियो। ये देखिए, हमले के बाद मैटरनिटी वार्ड में अफरा तफरी। आईडीएफ ने हमास सेंटर होने का दावा किया। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। इंडोनेशिया अस्पताल पे अटैक किया गया है, अल शिफा अस्पताल पे हमला किया गया है और यह बहुत ज्यादा चिंताजनक है। लेकिन सीधे चलिए इन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ। मेरे साथ पिनाक सर मौजूद है। पिनाक सर, दिस इज इनह्यूमन सर। अस्पतालों पे अटैक हो रहे हैं सर, उसके अब विजुअल्स आ चुके हैं। व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट सर? यूएन जो है सिर्फ आंसू बहा रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, नथिंग इज हैपनिंग सर। यूएन के बस का नहीं है, वो तो कोशिश कर रहे हैं, पर यूएन इज डीपली डिवाइडेड। और इजराइल ने मतलब ये क्लेम किया है कि ये अस्पताल से हमास वाले उनकी बेसमेंट से कमांड कंट्रोल, उनके वेपन सिस्टम्स वगैरह वहां से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये सच है तो इजराइल ने नेचुरली इसको टारगेट किया है, पर मुझे तो लगता नहीं कि ये अगर हम विश्वास कर लें कि इजराइल का जो क्लेम है, फिर तो कुछ लगता है कि जस्टिफाइड है इजराइल हमास के, क्योंकि वो मिलिट्री टारगेट बन जाता है। अगर आप एक अस्पताल के नीचे सिर्फ इजराइल को ब्लेम करने से तो नहीं चलेगा ना। हमास एक अस्पताल को क्यों इस्तेमाल कर रहा है? उनको क्या इंटरनेशनल लॉ नहीं मालूम है? जरूर मालूम है, वो जानबूझ के कर रहे हैं। इजराइल हमेशा बार बार ये कहता रहा है कि हमास सिविलियंस को एक ढाल के मतलब वेपन जैसा इस्तेमाल करता है, एक ढाल जैसा इस्तेमाल करता है। और क्योंकि सिविलियंस पे जब अटैक होता है, सिविलियंस मरते हैं, नेचुरली आज के जमाने में जब टेलीविजन के पिक्चर्स जाते हैं दुनिया में तो खलबली मचती है ना। कि भाई क्या हो रहा है, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू बन जाता है, ह्यूमैनिटेरियन एड का प्रेशर बनता है, जैसे इजराइल पे बना है। तो ये है मामला। सर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं सर। हमारे जितने भी दर्शक हैं, घड़ी मिला लीजिए, अब से 2 मिनट के अंदर मैं गाजा में जो अस्पताल में त्राहिमाम है उसकी वो डिटेलिंग करने वाला हूं जो आपने अभी तक किसी चैनल पर नहीं देखी होगी। यकीन मानिए, इट इज शॉकिंग। लेकिन बड़ी खबर, गाजा के अफदा अस्पताल के पास धमाका, ब्रेक करिए एक और अस्पताल पर अटैक। हमले के बाद अस्पताल में अफरा तफरी विद वीडियो। ये देखिए जरा, आईडीएफ हमले में अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। लोकेशन प्लीज लिखते जाइए। यह देखिए जरा, हमले में अस्पताल की इमारत को नुकसान, यह बड़ी खबर आ रही है। एम्बियंस अब करिएगा जरा, वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। आईडीएफ हमले में अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर और सबसे चिंताजनक विजुअल, गाजा के अस्पतालों में बिजली नहीं, ब्रेक करिए। हेडलैम्प और टॉर्च की रोशनी में सर्जरी, मोबाइल की रोशनी में सर्जरी। यह देखिए जरा, गाजा के अस्पतालों में बिजली नहीं, मोबाइल की रोशनी में सर्जरी हो रही है। हेडलैम्प और टॉर्च लाइट में सर्जरी हो रही है। यह देखिए जरा, बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। हेडलैम्प और टॉर्च लाइट में, मोबाइल की लाइट में। यह देखिए लास्ट शॉट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। लास्ट शॉट देखिएगा आप जरा। मोबाइल, एक डॉक्टर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए जरा, ये देखिए, हेडलैम्प और मोबाइल में सर्जरी की जा रही है। ये चिंताजनक तस्वीरें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, शिफा अस्पताल पर आईडीएफ का हमला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए, आईडीएफ के हमले में 2 फिलिस्तीनी घायल। ये देखिए जरा, अस्पताल के यार्ड में किया गया हमला। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मैन ऑन द मूव विपिन चौबे के पास। विपिन, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। क्विक रिएक्शन मुझे बताइए, क्विक रिएक्शन, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, अगर आप गाजा पट्टी के नॉर्थ गाजा की बात करें तो इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है, निशांत, मैं आपके सवाल के साथ साथ अपनी लोकेशन भी आपको डिस्क्लोज कर दूं। मैं इस वक्त स्टेरोड के उस जगह पर हूं जहां से आप साफ तौर पर गाजा पट्टी की जमीन को देख सकते हैं और यहां आसमान में उठता हुआ काला धुआं ये बता रहा है। और रह रहकर जब मैं खड़ा हूं तो मैं महसूस कर सकता हूं कि तोप के गोले कैसे दागे जा रहे हैं। जहां तक सवाल आपके प्रश्न का है तो मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि इस वक्त जो युद्ध है वो नॉर्थ गाजा में ही सेंट्रिक है। गाजा सिटी को निस्तेनाबूद कैसे किया जाए, क्योंकि थोड़ी देर पहले
मैं जो स्टोरट का डिफेंस सेंटर है मैं वहां पर मौजूद था। वहां पर मौजूद रहते हुए डेविड जो मेजर डेविड है, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे लिए बड़ा चैलेंज है टनल्स, और टनल्स को एक एक धराशायी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें समय तो लगेगा लेकिन हमारी जीत सुनिश्चित है। ठीक है विपिन, मेरे साथ बने रहिए। मैंने अपने दर्शकों से कहा था कि अस्पताल को लेकर मैं आपको वो डिटेलिंग दूंगा जो आप हैरान हो जाएंगे। सीधे आइए, और बहुत बहुत इंपैक्टफुल हेडर लिखा है, गाजा में वेंटिलेटर पर अस्पताल। ध्यान से देखिएगा, मैं चाहूंगा यहां से वॉल कट करके जूम इन कर दीजिए इसको, यहां तक, वहां से लेकर यहां तक जूम इन करिए। गाजा में 34 दिन में करीब 15 अस्पताल और 50 से ज्यादा पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बंद हो चुके हैं। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। गाजा में 34 दिन में करीब 198 मेडिकल कर्मियों की मौत। गाजा में 34 दिन में 125 से ज्यादा डॉक्टर जख्मी। गाजा में 34 दिन में 70 से ज्यादा एम्बुलेंस तबाह। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में ईंधन दवा की कमी। WHO ने 1 महीने में सिर्फ 2 बार दवाओं की सप्लाई की है। अस्पताल में बेड पर एक साथ 2-2 मरीज इलाज कराने को मजबूर। अल शिफा अस्पताल में 60,000 से ज्यादा शरणार्थी जहां पर बम्बार्डमेंट हुआ। अल कुद्दस अस्पताल में ईंधन की कमी की वजह से जनरेटर बंद। नॉर्थ गाजा का इकलौता मैटरनिटी अस्पताल कभी भी बंद हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में चीन ने बुलाई आपात बैठक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक, ब्रेक करिए विद वीडियो। अस्पतालों पर हमले को लेकर बैठक। गाजा में अस्पतालों पर बातचीत करेगा। चीन ने आपात बैठक बुलाई है यूएन की। इस सब के बीच में सीधा आइए, अब जरा ब्रांडिंग चेंज कर रहे हैं। आज की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे चेंज करिए ब्रांडिंग हमारी। बंधकों की रिहाई, यह बहुत बड़ा सवाल है। 34 दिन में हमास ने दागे 9,500 रॉकेट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एयर डिफेंस ने करीब 2,000 हमले रोके विद वीडियो। गाजा पर आईडीएफ के करीब 12% हमले विफल। जंग के शुरुआती 4 घंटे में 3,000 रॉकेट दागे गए। हाल के दिनों में रॉकेट हमले में आई कमी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अल कुद्दस ने जारी किया बंधकों का वीडियो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो, दिखाइए जरा। 70 साल की हना और 13 साल के यागिल का वीडियो। गाजा में हमास ने दोनों को बना रखा है बंधक। बंधकों ने नेतन्याहू पर लगाया जंग का आरोप। हमास से मानवीय व्यवहार का किया दावा। वीडियो को आईडीएफ ने कहा हमास का प्रोपेगेंडा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। बंधकों की रिहाई की कोशिशें तेज। ब्रेक करिए। 80 बंधकों की रिहाई पर डील जारी विद द वीडियो। हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए रखी शर्त, जेल में बंद आतंकवादियों को छोड़ने की शर्त। सीधे बिग बॉल लीजिए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग जो थी उसको बगल में चलाइए, जो वीडियो जारी किया गया है। ये देखिए, यहां पर बंधकों की रिहाई की कवायद जो है वो तेज हो चुकी है। 80 बंधकों की रिहाई पर इजराइल हमास के बीच में डील जारी है, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। रिहाई पर जो हमारे पास, जहां हमास ने जेल में बंद आतंकवादियों को छोड़ने की शर्त रखी है। गाजा में हमले और ईंधन को लेकर हमास ने शर्त रखी है। कैदियों के बदले हमास से बच्चों की रिहाई पर इजराइल तैयार है। गाजा में हमास के कब्जे में 242 बंधक होने का दावा है। 7 अक्टूबर से अब तक 4 बंधकों को छुड़ाया जा चुका है। आईडीएफ ऑपरेशन के दौरान एक महिला सैनिक को भी मुक्त कराया गया है। एक और बड़ी खबर, कतर में मिले मोसाद और CIA चीफ। ब्रेक करिए। हमास के गढ़ में बंधकों पर बड़ी बैठक विद वीडियो। बंधकों की सुरक्षित रिहाई पर चर्चा। हर दिन 4 घंटे सीजफायर के लिए तैयार आईडीएफ। सीजफायर के बदले में बंधकों की रिहाई की शर्त। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए जनरल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ये बहुत बड़ी खबर है। क्या यह समझा जाए कि कुछ डील, कुछ नेगोशिएशन हो चुका है? मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं सही है, और जो लगातार ये खबरें आ रही थी, कल ही खबर आई थी कि 4 घंटे का एक वो मिलिट्री पॉज कह रहे हैं, मिलिट्री पॉज करेंगे। 3 घंटे पहले वो बताएंगे, तो टोटल 7 घंटा पहले। और उसके अंदर में पहले तो आ रहा था कि 12 होंगे, 8 और रशियन प्रिजनर होंगे। 12 प्रिजनर आ रहे थे कि जो वहाँ से थाईलैंड से वो निकलेंगे। मगर जो आप अभी कह रहे हैं बहुत बड़ी खबर है, 80 के आसपास। और सबसे बड़ी बात, मोसाद और CIA के लोग जो कतर कर रहा है,
मेरा ये मानना है, नेतन्याहू ये कहते हैं कि अनकंडीशनल हो, और अनकंडीशनल में और इसलिए वो दर्जे हरारत बढ़ाते हैं, और मेरे ख्याल से ये कुछ ना कुछ तो होगा। और जिस तरह से, क्योंकि उन्होंने देखिए अभी कोई ये नहीं आ रही इंफॉर्मेशन, उन्होंने मेरे ख्याल से उसको तो कर लिया है, कॉर्नर तो कर ही लिया है। जब हम उसकी बात करते हैं, क्या नाम है उनका, जो इसका सबसे बड़ा अय्या शनिवार को उन्होंने कॉर्नर कर दिया, और मैसेज नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं पैसेज देना, इसको पैसेज से निकलना चाह रहे हैं। ये पहले भी आया था 10 दिन आप एकदम ठीक कह रहे हैं, शनिवार को यू आर क्वाइट राइट, और मुझे लगता है वही नेगोशिएशन का मेन पेग है। लेकिन बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के बेथलहेम में भीषण जंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सब करिए, बेथलहेम में भीषण जंग चल रही है। ये देखिए, हमास आईडीएफ के बीच जमीनी लड़ाई। ये देखिए जरा, हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर कर रहे हैं हमला। इजरायली सेना की टुकड़ी पर किया बम से हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, हेब्रोन में इजरायल का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। आईडीएफ ने धमाके के साथ घर को उड़ाया। ये देखिए जरा, हमले के वक्त घर में 2 कैदी थे मौजूद। वेस्ट बैंक में इजरायली फौज की कार्रवाई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जेनिन में आमने सामने आईडीएफ और फिलिस्तीनी, ब्रेक करिए विद द वीडियो। लड़ाकों की मदद में उतरे फिलिस्तीनी। ये देखिए जरा, ये बड़ा खतरनाक वीडियो है वैसे। जख्मी लड़ाके से बंदूक लेकर दूसरे लड़ाके को दिया गया। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में यमन का डबल अटैक, ब्रेक करिए। साउथ इजराइल पर मिसाइल से हमला किया गया विद द वीडियो। इलियट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। हूथी विद्रोहियों ने दागे कई मिसाइल। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हूथी की अमेरिका को सीधी चुनौती, ब्रेक करिए विद द वीडियो। मिसाइल हमला को रोकने में नाकाम अमेरिका विद द वीडियो। रेड सी में तैनात अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, नेटो भी नहीं कर पाएगा इजरायल की रक्षा।